ये मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि डॉक्टर्स के द्वारा एक ज्ञापन कमिश्नर साहब को दिया गया है, जिसमें एक डॉक्टर के साथ विवाद के संबंध में उनके द्वारा जांच हेतु कहा गया है। इसी प्रकार थाना सुहागपुर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक शोभन चतुर्वेदी द्वारा भी एक सूचना दी गई है। थाने पर उनके द्वारा रिपोर्ट लिख गई कि रात्रि गश्त में थे। रात्रि गश्त के दौरान एक व्यक्ति से उनका विवाद हुआ, उनके बीच में जुआ झटकी हुई। इसकी रिपोर्ट भी उनके द्वारा लेख की गई है। थाना सुहागपुर पर अभी तक किसी के द्वारा कोई जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा कोई लिखित अथवा मौखिक सूचना उनके द्वारा या उनके परिवारजनों द्वारा कोई लेख नहीं कराई गई है। चूँकि ये प्रकरण मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है और कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया गया है, इसलिए एक राजपत्रित अधिकारी को डॉक्टर के बयान हेतु भेजा गया है, जिनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है। इस संबंध में दोनों पक्षों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। जांच में जिस प्रकार का साक्ष्य पाए जाएंगे उस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना को लेकर डॉक्टरों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा बिना किसी तथ्य के, बिना किसी चीजों को जोड़ करके, बिना किसी आरोप के घटना कायद की गई, की गई। नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें दोनों पक्षों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और जो जांच चूँकि राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जा रही है, दोनों पक्षों के पक्ष जानने के बाद इसमें जैसा साक्ष्य पाए जाएंगे वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जुआ झटकी का कारण क्या था सर? ये जांच का विषय है। रात्रि गश्त में जो सहायक उप निरीक्षक थे उनके द्वारा ये बताया गया कि रात्रि में ये जो एक गश्त के दौरान उन्होंने गाड़ी में बैठे हुए रात्रि में मिले थे। उनके द्वारा उन्हें रात्रि काफ़ी होने से 1:30 करीब बज रहा था, घर जाने के लिए कहा गया, तो उनके द्वारा पुलिस से वाद विवाद किया गया। आपको हॉस्पिटल से आके घर के पास खड़ा हुआ, घर के अंदर जाने के लिए गाड़ी के पास खड़ा हुआ था। इतने में 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझसे पूछा यहाँ क्यों खड़े हो? मेरा घर है सामने, मैं घर जा रहा हूँ। तो बोले तुम यहाँ नहीं खड़े हो सकते। मैं बोला कि सर मेरा घर है, मैं घर जा रहा हूँ, ऐसे क्यों बोल रहे कि मैं नहीं खड़ा हो सकता। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी बोले कि चल बाहर निकल, थाने चल, और मेरी गाड़ी की चाबी रख ली और मैं सब वीडियो बनाने लग गया। मैंने मना किया वीडियो बनाओ और मुझे घर जाने दो, गाड़ी की चाबी दे दो। दूसरे पुलिस वाले ने एक सिविल ड्रेस में था और एक वर्दी में था, तो वर्दी वाले ने भी मारना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो ड्रिंक करके बैठे हुए थे। और उसके बाद फिर दूसरे पुलिस वाले ने डंडे से मुझे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद 7-8 पुलिस वाले और आ गए और फिर सब ने मिलकर मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ और फादर वहीं पे थे, मना कर रहे थे, उसके बाद ही वो मुझे मार रहे थे। उसके बाद फिर मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के घिसलाते हुए गाड़ी में और गाड़ी में मारते लेके गए हैं, लॉकअप में डाल बंद करके। उसके बाद फिर लॉकअप में कहाँ लेकर सुहागपुर थाना में लॉकअप के अंदर मारा है। लॉकअप के अंदर डंडे से मारा है और लात से मारा है। 3-4 पुलिस वाले लगातार मार रहे थे। उसके बाद फिर जब घर वाले आए तो फिर बाहर निकाले। 1:15 में मेरे हस्बैंड से बात हुई थी। इनके द्वारा बोला गया कि गेट खोलो, मैं घर पे आ रहा हूँ। मैं गेट खोलने के लिए जैसे बाहर आई तो घर बाहर आवाज़ आ रही थी ग्राउंड के बाहर। मैं बाउंड्री के बाहर गेट खोली तो दौड़ के मैं और मेरे पापा बाहर गए हैं। देखिए तो 2 पुलिस वाले एक यूनिफॉर्म में थे और एक विदाउट यूनिफॉर्म में थे, जो इनसे लड़ाई कर रहे थे, झपटा झपटी कर रहे थे। इनके द्वारा बताया भी गया कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने भी बताया, मेरे पापा ने भी। और जो सिविल ड्रेस में नहीं थे उनके द्वारा डंडे से मार रहे थे। मैं उसको पकड़ने की भी कोशिश की, उनकी बचाने की रही थी अपने पति को, तो उनके द्वारा मुझे भी धक्का दिया गया। और उसके बाद 4 पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। हम लोग निवेदन भी कर रहे थे, मेरे पापा भी निवेदन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बात भी नहीं सुना, इनको मारने लगे। 5 लोग मिलकर एक साथ मार रहे थे, एक इनको पकड़े हुए थे हाथ से। तो इसलिए ज़बरदस्ती सब ने मिलकर इनको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के भी इनको मार रहे थे। उसके बाद थाने में ये लोग लाए हैं। 2 मिनट बाद मैं और मेरे पापा भी थाने में पहुँच गए हैं, तो ये लोग थाने में भी मार रहे थे। उसके बाद 1:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये लोग थाने में बिठा के रखे थे मेरे पति को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।